आप आशिक़ान रसूल मुहिब्बान औलिया ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज़ के दरमियान में हाज़िर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़हा एहसान है। परवरदिगार ने इन मुबारक महफ़िलों में बैठने का, वाज़ो नसीहत सुनने का और बुज़ुर्गों के फैज़ान से मुशर्रफ होने का मौका इनायत फरमाया। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप और हम बखूबी जानते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो दुनिया का निज़ाम बनाया है, ये जो निज़ाम खुदरत है, अगर बंदा इस कुदरती निज़ाम को समझ जाए तो बेअदबियों और गुस्ताखियों से महफूज हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला वहदहू ला शरीक है, कोई उसका शरीक नहीं है और वो एक है। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी वहदानियत को ख़ुद भी अल्लाह मनवा सकता था। अल्लाह को अपनी वहदानियत मनवाना हो तो उसके लिए एक सूरज काफ़ी है, उसके लिए एक चाँद काफ़ी है, उसके लिए आसमान का शामियाना काफ़ी है, उसके लिए ज़मीन का बिछोना काफ़ी है, उसके लिए दरियाओं की सनसनाहटें काफ़ी है, उसके लिए हवाओं का निज़ाम काफ़ी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद को भी पैदा किया, सूरज को भी पैदा किया, आसमान को भी बनाया, ज़मीन को भी बिछाया, दरियाओं को भी लगाया। फिर भी उसके बावजूद अल्लाह ने अपनी वहदानियत को मनवाने के बजाय मौला ने अपने तारुफ के लिए 1,24,000 पैगम्बरों को भेजा। अल्लाह तेरा शुक्र है। वो बेचारे इतना नाच पड़े, मेरे काना पूरे पक गए, मगर तुम लोग एक मरतबा सुभान अल्लाह नहीं बोले तो मैं उन लोगों को नाच खाओं को घूर घूर के देख रहा था। अरे पब्लिक सुनने कुछ राजी नहीं है, काई को पढ़ रहा रे बड़े भाई इतना। एक आदमी एक बेचारा लाके पैसे भी देने को तैयार नहीं था। बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये स्पीकर पूरा, वो बेचारा साउंड वाला भी कहाँ से लाया कि इतने ख़तरनाक स्पीकर ये। मैं बोला ये पब्लिक इतनी लाइट ले रही, इतना जो है कौम सोई हुई है, ज़िक्र रसूल पे, ज़िक्र बुज़ुर्गों पे एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलने तैयार नहीं है। मगर मैं वैसा नहीं हूँ भाड़े भाई, सुनते तो सुनाता हूँ, नहीं सुनते तो इंतहाई थका हुआ है, जाके वहाँ सो जाता हूँ। सुनते बोलो भाई मौलाना, आप लोग को बोलो मौलाना, आप लोग को बोलो, इन लोगों को बोलने दो आज एक दिन। और ये मैं थोड़ी देर के वास्ते डर गया पहले आते की, क्योंकि मैं सुन्नियों की महफिल में पहली महफिल देख रहा हूँ जो इतने बगैर टोपी वाले बैठे हुए। मेरी पूरी ज़िंदगी हर रात मेरी जलसे में गुजरती। कल रात में पूना में था, अब फिर कल रात में जो है कर्नाटक में रहूँगा। हर दिन जलसा है हमारा, हिंदुस्तान के एक कोने में एक कोने में। मगर इतने अब तक की पूरी लाइफ के जलसों में इतने बगैर टोपी वाले पहली बार देख रहा हूँ। तो शुरू में आते कि मैं हैबत खा गया, कहीं मैं शियाओं की मजलिस में तो नहीं आ गया। नहीं, जो मेरे को हुआ मैं बोल रहा हूँ, आप बुरा न को मानो। जो फीलिंग हो रही वो, क्योंकि सुन्नी बोले तो मियाँ भाई टोपी पहन के रहते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। तो अब एक अहद कर लो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जलसे में आए तो टोपी पहन के आएंगे इंशाल्लाह। और नमाजों में बगैर टोपी पहन के आना भी सुन्नियों के खिलाफ है, और जलसों में भी टोपी नहीं पहन के आना ये भी सुन्नियों के खिलाफ है। जलसों में बगैर टोपी पहने के शिया लोग आते हैं, नमाज में बगैर टोपी पहने के अहले हदीस आते हैं।
और आप ना शिया है ना अहले हदीस है, आप तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, आप तो गौसो ख्वाजा के मानने वाले हैं। तो फिर आप इंशाअल्लाह ताला ऐसा अमल ना करो कि आपको देखने के बाद दूसरे याद आ जाए। आप ऐसा अमल करो कि आपको देखे तो मदीने वाले मुस्तफ़ा याद आ जाए, आपको गौसो ख्वाजा याद आ जाए। तो अलगर्ज प्यारे दोस्तों, अल्लाह अपनी वहदानियत मनवाने के लिए सूरज काफी था, अल्लाह को अपनी खुदरत और वहदानियत मनवाने के लिए चांद काफी था। लेकिन अल्लाह ने चांद को भी बनाया, सूरज को भी बनाया, आसमानों को भी बनाया, जमीन को भी बनाया, फिर भी उसके बावजूद अल्लाह ने अपनी वहदानियत मनवाने के लिए 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। 1,24,000 पैगंबर आए तो रब ने उनका जिक्र, अपना जिक्र अलग नहीं किया, हर कलमा पढ़ने वाले को पढ़ाया। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। आप गौर करते जाओ, अल्लाह के नाम के साथ बंदे का नाम भी जुड़ा हुआ है। अल्लाह ने बंदों को छोड़ के खुदाई नहीं मनवाई है, अल्लाह ने बंदों को छोड़ के खुदाई नहीं मनवाई है। अल्लाह ने अपनी खुदाई को अपने बंदों के जरिए मनवाया है। अब जब सारे नबी खत्म हो गए तो खातिमुन नबीयीन की बारी आई तो अल्लाह ने आमिना के लाल को भेजा, तो कलमा दे के भेजा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप जरा गौर कीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने खुदाई बंदे के बगैर नहीं मनवाई है। मैं इसलिए ये बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, आज मार्केट में कुछ नए मौलाना निकले हैं, अजीब व गरीब किस्म के मौलाना है, बोलने लगे अल्लाह को बस अल्लाह मान लो, बंदों की जरूरत नहीं है। अबे हौले, जब बंदों की जरूरत नहीं है तो फिर अल्लाह 1,24,000 बंदों को पैदा करा कई को। बात समझ में आ रही है? माइक को क्या हुआ, गुस्से में आ गए क्या नो माइक वाले? तुम लोग को नाराज हो मेरे बाबा, आज जरा तकरीर तक तुम नाराज न को जरा प्लीज। अब मसले को समझो मुसलमानों, अल्लाह अल्लाह होकर 1,24,000 बंदों को भेज रहा है। अब एक बात बोलो, अल्लाह की वहदानियत को अल्लाह को मनवाना है। हम वहदहू ला शरीक खुदा को मान रहे हैं, आप खुदा को ला इलाहा इल्लल्लाह मान लो, आप खुदा को अल्लाहु समद मान लो, आप खुदा को लम यलिद वलम यूलद मान लो, आप खुदा को अल्लाहु अहद मान लो, आप खुदा को व इलाहुकुम इलाहु वाहिद मान लो, आप खुदा को ला इलाहा इल्लल्लाह मान लो, आप खुदा को अल्लाहु अकबर मान लो, आप खुदा को सुभान रब्बियल आला मान लो, आप खुदा को सुभान रब्बियल अजीम मान लो। अरे तुमने सब कुछ तो खुदा को मान लिया, अब बताओ क्या तुम हजरत आदम को नहीं मानोगे? क्या तुम मुसलमान हो सकते हो? क्या तुम हजरत इब्राहिम को नहीं मानोगे? क्या तुम मुसलमान हो सकते हो? क्या तुम हजरत मूसा को नहीं मानोगे? क्या तुम मुसलमान हो सकते हो? तुम अगर आमिना के लाल मोहम्मद अरबी को नहीं मानकर सिर्फ खुदा को मानकर मुसलमान हो सकते हो? जोर से बोलो और जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो नए मौलाना सुन लेना। हाँ, नए मौलाना बोलो अल्लाह काफी है। ऐसा नहीं है डार्लिंग, दीन का मसला जरा अलग है, ऐसा नहीं है। ये नए नए आइटम ला के दीन के अंदर खुराफात पैदा मत करो। अल्लाह को भी मानना जरूरी है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानो, आमिना के लाल को आलिम गैब मानो, अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह मानो, मोहम्मद अरबी को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद मानो, अल्लाह को अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मानो,
मुस्तफ़ा को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन मानो, अल्लाह को व इलाहुकुम इलाहु वाहिद मानो, मुस्तफ़ा को व रफ़अना लका ज़िक्रक का दूल्हा मानो, अल्लाह को अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद मानो, तो आमिना के लाल को वलसौफ युती का रब्बुका फतरजा की शान का ताज पहनने वाला मानो। अल्लाह को भी मानना जरूरी है, अल्लाह की वहदानियत को मानना जरूरी है, अल्लाह की समदियत को मानना जरूरी है, अल्लाह के लम यलिद व लम यूलद होने को मानना जरूरी है, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना जरूरी है, तो साथ में मुस्तफ़ा को रहमतुल लिल आलमीन मानना जरूरी है। इस्लाम का दारो मदार सिर्फ वहदानियत पे नहीं है, इस्लाम का दारो मदार सिर्फ वहदानियत पे, इस्लाम का दारो मदार वहदानियत भी है, रिसालतो नबुवत भी है। रिसालतो जोर से रिसालतो रिसालतो जरा बोल लो, टेंशन न करो। आज एक दिन ये बोल लिए तो क्या होता, बाजू वाला कल ये भामटे बातें सुनाया तो असर नहीं होता, नहीं असर नहीं होता। ये देखो बीच में एक बेचारा मफलर बन लेके आया, तुम उनको नको देखो, तुम जैकेट पहन के आए, कई को पहन के आए भाई, सर्दी का असर नहीं होना बोल के पहन के आए। सुभान अल्लाह, सर्दी का असर नहीं होना बोल के मफलर पहने और जो है गरम टोपी पहने, जैकेट पहने। खैर मैं शरीफ आदमी हूँ, कुछ भी नहीं पहना। तो आप जरा समझो मसले को, आप ये अपनी बॉडी का प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हैं? ताकि सर्दी का असर ना होने पाए। इसी तरह आज मैं जो बात बोल रहा हूँ दोहरा लो, ताकि कल कोई शरीर मिल जाए तो उसकी शरारत का असर होने ना पाए, उसकी जलालत का असर होने ना पाए, उसके खुराफात का असर होने ना पाए, उसकी बदअकीदगी का असर होने ना पाए। क्योंकि है मुसलमानों, अगर गुनाह हो जाए तो माफी मिल सकती है, मगर ईमान चला जाए खुदा की जन्नत नहीं मिल सकती है, खुदा का फजल नहीं मिल सकता है, खुदा की रहमत नहीं मिल सकती है। तो ईमान क्या है? सिर्फ खुदा को वहदहू ला शरीक मानने का नाम ईमान नहीं है, खुदा को वहदहू ला शरीक भी मानना पड़ेगा और प्यारे मुस्तफ़ा को आलिमे गैब भी मानना पड़ेगा। खुदा को लामका का बनाने वाला मानना पड़ेगा और आमिना के लाल को लामका का मकी मानना पड़ेगा। खुदा को खालिक़े जन्नत कहो तो मुस्तफ़ा को मालिके जन्नत कहो, खुदा को रब्बे कायनात कहो तो मुस्तफ़ा को मुख्तारे कायनात कहो। उसको खुदा मानो, इनको खुदा का हबीब मानो, उनको खुदा मानो, उसको खुदा मानो और इनको 1,24,000 को खुदा की इज्जत व अजमत वाले बंदे मानो। दोनों को भी मानना जरूरी है। चलिए अब इतना तो समझ में आ गया ना, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर पैदा कर दिए, पूरे के पूरे पैगंबर दुनिया में आए, सब दुनिया वालों को बुलाते रहे, दुनिया वालों आओ, वो खुदा एक है, मैं उसका रसूल हूँ, वो खुदा एक है, मैं उसका नबी हूँ, वो खुदा एक है, मैं उसकी दावत देने आया हूँ, मैं इस्लाम लेकर आया हूँ, मैं हक लेकर आया हूँ, मैं किताब लेकर आया हूँ, मैं उम्मत की तरफ हिदायत बनकर आया हूँ, मैं कौमों के लिए रहमत बनकर आया हूँ, मैं कौमों के लिए शमा बनकर आया हूँ, शमे रहमत बनकर आया हूँ, शमे हिदायत बनकर आया हूँ। 1,24,000 पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मतों को खुदा की तरफ भी बुलाया, तो अपनी तरफ भी बुलाया, अपनी तरफ भी बुलाया। अब जरा गौर करो, जब ये हो गए हैं 1,24,000 हो गए, खुदा की वहदानियत का मामला हो गया, लेकिन अब क्या हुआ? नबुवत खत्म होने लगी,
प्यारे मुस्तफ़ा पर नबूवत का दरवाज़ा बंद होने लगा, रिसालत का दरवाज़ा बंद होने लगा। अब प्यारे मुस्तफ़ा के बाद वो दुनिया में कोई नबी या पैगंबर नहीं आएगा, नहीं आएगा। नबूवत और रिसालत अब क़यामत की सुबह तक आमिना के लाल पर ख़त्म हो चुकी है और अब आप ही का कलमा पढ़ा जाएगा। क़यामत तक आपकी शरीयत चलेगी, आप पर नाज़िल होने वाली किताब चलेगी, आप ही का कलमा पढ़ा जाएगा, आप ही का कानून चलेगा, आप ही की किताब चलेगी, आप ही की बात चलेगी, आप ही के अहकाम चलेंगे, आप ही का जिक्र चलेगा। लेकिन बात नबूवत पे खत्म नहीं हुई। अल्लाह ने नबी को भेजा, अब नबी से दो शाखें निकली, नबी से दो शाखें निकली। एक का नाम है अहले बैत, दूसरों का नाम है सहाबाए कराम। जोर से भाई, अगर बंदों की जरूरत नहीं है तो प्यारे मुस्तफ़ा पे बात खत्म होना था। नबूवत से अब इमामत निकल रही है। इमामत का सिलसिला अल्लाह ने अहले बैत को अता कर दिया और अब नबूवत से सहाबियत निकल रही है। सहाबियत का सरताज अल्लाह ने हजरत अबू बकर को बना दिया, हजरत उमर को बना दिया। अब जरा गौर करो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जरा गौर करो। अब ये सिलसिला यहाँ से एक नई कड़ी शुरू हो रही है, एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। हमने कहा हम अगर सहाबा को नहीं मानेंगे तो क्या हुआ? तो जवाब मिला ईमान मुकम्मल नहीं होगा, दीन मुकम्मल नहीं होगा, ईमान मुकम्मल नहीं होगा, दीन मुकम्मल नहीं होगा। हमने पूछा अगर हम अहले बैत को नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो आमिना का लाल इरशाद फरमा रहा है, मसलू अहली बैती का सफीना की नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है। जो इसमें बैठ गया वो नजात पा गया, जो इनका मुखालिफ हो गया वो हलाक व बर्बाद हो गया। यानी कि सिर्फ नबी को मानने से बात मुकम्मल नहीं होती, अल्लाह को भी मानना है, नबियों को भी मानना है, अहले बैत को भी मानना है, सहाबा को भी मानना है, सहाबा को भी। जोर से बोलो। और इन्हें बाजू वाले मौलाना साहब अल्लाह, हम बोले भाई अल्लाह को कौन नहीं मानता? अल्लाह को कौन नहीं मानता रे दीवाने? इनकी मस्जिदों में चले जाओ, खाली या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। मैं पूछा अल्लाह अल्लाह, मैं बेंगलुरु गया था, इत्तेफाक से बेंगलुरु से एक इलाके में मेरा बयान था। एयरपोर्ट से उतरा, जाते जाते एक साहब बोले मौलाना साहब यहाँ बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है, ऐसी मस्जिद है मौलाना पूरे बेंगलुरु में नहीं है। बोला ऐसी कैसी मस्जिद है भाई? तो बोले मौलाना साहब आप नमाज वो मस्जिद में पढ़ने के बजाय इसमें पढ़ लीजिए। बोला चलो। गए, वाकई जब गए, बगैर पिल्लर के, बीच में कोई पिल्लर नहीं, चारों तरफ से पिल्लर, उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है, बेहतरीन गुंबद, ऐसी महसूस हो रही मलेशिया या दुबई की मस्जिद है। और पूरी एक जानिमाज पूरी मस्जिद के अंदर बगैर कट करे के एक ही पीस में पूरी मस्जिद की जानिमाज बनी हुई है। कलाकारी की इंतहा है, हुस्न जमाल खूबसूरती की इंतहा है। मगर वो मस्जिद में देखे हम यहीं गौर करके, झूमरा लगे हुए, झूमरा, वो भी बाहर के, वो झूमरों के अंदर लिखा हुआ है अल्लाह। इधर देखा अल्लाह 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 अल्लाह, दीवार पे भी देखो अल्लाहु अकबर। अरे बोला पूरा अल्लाह अल्लाह लिखा, फिर अल्लाह का पता बताने वाले का नाम नहीं लिखता। चलो जी आज पूछ लेंगे यहाँ पे, यहाँ तो बहुत मलंग लोग बहुत ज्यादा दिख रहे इसके अंदर। मलंगो जरा तुम बताओ अल्लाह को कौन कौन देखे हाथ उठाओ। ओफो, मैं समझा मलंगा देखे होंगे, बोले तो मलंगा भी नहीं देखे, अल्लाह को देखे? बोलो जी, नहीं देखे।
देखिए, मगर अल्लाह है, अल्लाह, जोर से बोलो, अल्लाह है मगर देखे कोई नहीं। फिर हम कैसा बोल रहे हैं अल्लाह है बोल के, जबकि हम देखे ही नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। भाई आप मेरे को पूछे मौलाना हैदराबाद में चार मीनार है, मैं बोला है। आप देखे, मैं बोला हाँ देखा। तो कोई भी आदमी है बोल के गवाही तब देता है जब वो देखता है, और किसी के होने के लिए किसी का देखना जरूरी है नहीं। अब देखो हमारी मस्जिद में मौज़िन साहब अज़ान दे रहे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मौज़िन साहब को सब पकड़ लेंगे कल अपन फजर में। खबरदार आगे का जुमला नहीं बोलना, तुम ठहरो। पहले तुम ये बोलो, तुम क्या बोल रही है? अशहदु, अशहदु मतलब क्या? मैं गवाही देता हूँ। अशहदु का मतलब क्या है? मैं गवाही देता हूँ। अशहदु का मतलब है मैं गवाही देता हूँ अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी कि अल्लाह एक है। मौज़िन साहब गवाही दे रहे, अल्लाह एक है। अब उसके बाद इमाम साहब जो है कायदे में बैठे फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। इमाम साहब कायदे में बैठ के पढ़ रहे हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्हों तो मौज़िन है बेचारा, मौलवी आलिम नहीं है। आप तो अल्लामा हैं। तुम बोल रहे हैं मैं गवाही देता हूँ, आप देखे क्या अल्लाह को? इमाम साहब बोले मैं नहीं देखा। फिर गवाही देते कैसा? आप जब अल्लाह को देखे नहीं तो अल्लाह है, वहदहू है, ला शरीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, आप गवाही देते कैसा? तो इमाम साहब ने कहा सुनो नक्शबंदी साहब, हमने अपने देखने पर गवाही नहीं दी कि अल्लाह एक है। हमने अपने देखने पर गवाही नहीं दी, हमने गवाही आमिना के लाल के देखने पर दी है। हमने नहीं देखा तो क्या हुआ? फातिमतुल ज़हरा के बाबा ने तो देखा है, हसनैन के नाना ने तो देखा है। हुजूर के कहने पर गवाही दे रहे हैं। हुजूर ने कहा अल्लाह, जोर से बोले अल्लाह एक है, तो हम हुजूर के कहने पर गवाही दे रहे हैं। हमारी पूरी वहदानियत का दारो मदार रिसालत पर है। हमारी वहदानियत का दारो मदार किस पर है? अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत को प्यारे मुस्तफ़ा के जरिए से मनवाया, और फिर जब मनवाया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर नबूवत और रिसालत खत्म हुई तो अल्लाह ने यूं ही नहीं छोड़ दिया। कहा है मेरे मुस्तफ़ा, अब आपके घर से आले मोहम्मद का सिलसिला चलेगा और आपके दर से सहाबाए कराम का सिलसिला चलेगा। आले मोहम्मद भी दुनिया में रहे, सहाबाए कराम भी एक वक्त तक दुनिया में रहे, मगर जब सहाबा दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, वक्त विसाल आने लगा, सहाबियत का सिलसिला दुनिया से खत्म होने लगा, तो बात सहाबियत पर खत्म नहीं होती है। अब सहाबा से अइम्मे अरबा को पैदा किया जा रहा है, मुहद्दिसीन को पैदा किया जा रहा है, फुक़हा को पैदा किया जा रहा है, मुफस्सिरीन को पैदा किया जा रहा है, अइम्मे सलासिल को पैदा किया जा रहा है। इधर देखो आले मोहम्मद का सिलसिला चल रहा है, इधर फुक़हा का सिलसिला चल रहा है, मुहद्दिसीन का सिलसिला चल रहा है, मुफस्सिरीन का सिलसिला चल रहा है, उलमा का सिलसिला चल रहा है, साले
सालिहीन का सिलसिला चल रहा है, मुत्तक़ियों का सिलसिला चल रहा है, मुक़र्रिबीन का सिलसिला चल रहा है। मलंग शाह बाबा को देखो, मलंगों का सिलसिला भी चल रहा है। क्यों भाई? जब नबूवत थी तो क्या बात खत्म नहीं हुई? तो जवाब मिला नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि अब नबी जो वहदानियत लेकर आए हैं, नबी जो रिसालत लेकर आए हैं, नबी जो शरीयत लेकर आए हैं, नबी जो किताब लेकर आए हैं, नबी जो सुन्नत लेकर आए हैं, नबी जो तरीका लेकर आए हैं, नबी जो किरदार लेकर आए हैं, नबी जो औसाफ लेकर आए हैं, नबी जो तहजीब लेकर आए हैं, नबी जो अखलाक लेकर आए हैं, नबी जो तमद्दुन लेकर आए हैं, नबी जो इंसानियत लेकर आए हैं, नबी जो पैगाम लेकर आए हैं, अब वो पैगाम को कोई मिटाने ना पाए, इसलिए नबी से आले मोहम्मद को भी पैदा किया गया, सहाबा को भी, फिर सहाबा से औलिया और उलमा को भी पैदा किया गया। ये सारों का पैदा करने वाला अल्लाह कौन है? बोलो, जोर से बोलो। गौसे आजम का भेजने वाला, गरीब नवाज का भी जाने वाला, खुतबुल मदार को भेजने वाला, निजामुद्दीन औलिया को भेजने वाला, और बंदा नवाज को भेजने वाला, मखदूम माहिमी को भेजने वाला अल्लाह। अरे जब उन्हें भेजने को तैयार है तो अपने को मानने में टेंशन क्या है जी? बात समझ रहे हैं आप? भाई आपको वलीमे की दावत आई, वलीमे की दावत आई, 10 किस्म का उन्हें खाना रखा हुआ है, आलिशान मुर्गे मुसल्लम, बेहतरीन चिकन के डिशेस, बिरयानी, हैदराबादी मीठे। आप दस्तरखान पे देख के अरे रे 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 इतने कई को बनाया रे भाई, अरे रे 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 इतने मीठे, इतने चावल, इतने गोश्त कई को बना? उन्हें बोला अरे हौल है, मैं जब खिलाने को तैयार हूं तो खाने में टेंशन क्या है? एतराज करना नाशुक्री है। जब भेजने वाला पूरी कायनात में से चुन चुन के एक एक नेमत किसी को गौसुल आजम बना के दे रहा है, किसी को अताए रसूल हिंदल वली बनाकर दे रहा है, किसी को मदारुल आलमीन बनाकर दे रहा है, किसी को बंदा नवाज बना के दे रहा है, किसी को कुछ बना रहा है, किसी को महबूबे सुभानी बना रहा है, तो किसी को महबूबे इलाही बना रहा है। अरे नादान, तेरा काम है शमा के करीब जा, रोशन हो जा, एतराज मत कर। एतराज करेगा तो जल जाएगा, अकीदत करेगा तो तू भी रोशन हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आवाज आए नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी की सोहबत में बैठे तो खुद भी बंदा नवाज हो गए। नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही की सोहबत में बैठे तो दिल्ली का चराग नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी हो गए, और निजामुद्दीन हजरत बाबा फरीद गंजे शकर की सोहबत में बैठे तो महबूबे इलाही हो गए। अरे हजरत बाबा फरीद, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सोहबत में बैठे तो बाबा फरीद गंजे शकर हो गए। अरे बाबा फरीद कुतुबुद्दीन बैठे सरकार मुईनुद्दीन चिश्ती की सोहबत में तो बख्तियारे काकी हो गए, और सरकार मुईनुद्दीन चिश्ती हजरत उस्माने हारूनी की सोहबत में बैठे अताए रसूल हिंदल वली हो गए। जो बड़ों की सोहबत में बैठता है वो बड़ा बन जाता है। अल्लाह ने वलियों को इसलिए नहीं भेजा कि इनकी बेअदबी करो, इनकी गुस्ताखी करो, इनके साथ शरारत करो, या इनके साथ बदकलामी करो, या बेअदबी करो, या इनसे नफरत करो, या इनकी बारगाहों को शिर्क समझो, या इनकी बारगाहों के साथ तकद्दुस को पामाल करो। इसलिए नहीं भेजा, अल्लाह ने इसलिए भेजा कि
देखो मेरे बंदो, ये मेरी खुदरत का निजाम है। अल्लाह कह रहा है बंदो मेरी खुदरत का निजाम है, तुमको जो बनना है तुमको उसकी सोहबत में रहना पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन बनना हो तो इलेक्ट्रिशियन की सोहबत में रहना पड़ेगा, वरना फुगट में शॉट खाते रहोगे। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? प्लम्बर बनना हो तो प्लम्बर के साथ रहना पड़ेगा, इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियर के साथ रहना पड़ेगा। कई हमारे बच्चे 5 साल कोर्स करके MBBS की डिग्री ले लेते हैं, घर के ऊपर तख्ती पे लिख दिया गया डॉक्टर फजल मोहम्मद खान चौधरी, मगर डॉक्टर साहब ना इंजेक्शन दे रहे ना गोली दे रहे हैं। नाम तो डॉक्टर लिख लिए, 5 साल पढ़ के डिग्री भी ले लिए, मगर इंजेक्शन नहीं दे रही, गोली भी नहीं दे रही। हम खटका मारे घर पे चौधरी डॉक्टर एकड़ रहा बाबू। अच्छा आप लोगों को तेलुगु नहीं आती, सॉरी। तो हम उसको पूछे भाई आप ज़रा हमें सजेस्ट करो कि हम कौन सा इंजेक्शन लेना है, कौन सी टैबलेट लेना है। उन्होंने बोले बड़े भाई अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है भाई, 2 साल के बाद आ। 5 साल की डिग्री लेने के बाद भी 2 साल की प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैं पूछा प्रैक्टिस का मोहल्ले की क्लिनिक में कर रहा है? बोले नहीं नहीं, फुला मेडिकल कॉलेज में फुला सीनियर्स के साथ फुला बड़े बड़े डॉक्टर्स के मातहत रहकर एक एक पेशेंट को वो डॉक्टर चेक करता है। हम हाथ बन के अदब से खड़े रहते हैं, वो बोलते जाता है, हम सजेशन करते हुए गोलियां लिखते जाते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस हो रही है, कौन से मरीज को क्या दवा देना है। डॉक्टर बनने के बावजूद भी तुम्हें डॉक्टर की सोहबत की जरूरत है, क्योंकि जब तक सोहबत नहीं मिलती डिग्री लेने वाला भी कामिल डॉक्टर नहीं बनता। अगर डॉक्टर भी बनना हो तो डॉक्टर की सोहबत में रहना पड़ेगा। हम मौलाना बने, फुगट में नहीं बने। हम कितनों के जूतियां उठाए वो हम आपको पूछो। हम कितने मौलाना लोगों के हाथा चूमे चाटे हमारे को पूछो। हम कितने मौलाना लोगों के घरों को सौदे लाके दिए, उनके बच्चों की खिदमत करे वो हम आपको पूछो। जब तक आप मौलवियों की खिदमत नहीं करते, सोहबत इख्तियार नहीं करते, मौलवी बोलो ये खुदा का निजाम है। ये अजीब मामूली मैकेनिक भी बनना है ना, 2 व्हीलर का मैकेनिक, पल्सर का मामूली मैकेनिक भी बनना है नहीं, तो आप जाते कि इंजन खोल के आपके हाथ में उन्हें नहीं दे देता, जा रहे बना के ला। उन्हें पहले क्या करता, आपसे पहले चाय मंगाता, चाय, अरे चट चाय लेके आ तू। हाँ 6 महीने तक तो खाली चाय मंगाते रहता उन्हें। अब आप बहुत खुश हो रहे, पूरे मैकेनिका दिख रहे यहाँ पे। पहले चाय मंगाता 6 महीने तक, उसके बाद क्या बोलता मालूम, 12 नंबर का पाना ला, 14 नंबर का पाना ला। पहले पानों की प्रैक्टिस कराता इसको, 12 नंबर 14 नंबर मालूम होना इसको। नहीं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मेरे को तजुर्बा नहीं है, मगर तजुर्बे के बातें कर लेता हूँ कभी कभी। पहले पाने मंगाता, उसके बाद क्या करता, गलत पाना लाया तो वो पाना फेंक के मारता उसको। ये जो प्रैक्टिस हो रही ना, इन्हें आगे चल के 6 साल के बाद इन्हें सेठ की दुकान के सामने दुकानदार लेके बैठता। क्या हुआ? हाँ, बोले तुम नहीं थे, रहते थे ना मेरे भरोसे पे, दुकान छोड़ के जाते थे, पूरे गिराकों से मैं दोस्ती कर ली हूँ, फटकना नहीं बोल के सामने डाल लिया हूँ बोलता। बात समझ में आ रही? मैकेनिक भी बनना हो तो मैकेनिक की सोबत में रहना पड़ता। ये मैं जो आपको समझा रहा हूं, ये मेरे अब्बा के घर के बातें नहीं है, ये अल्लाह की खुदरत का निज़ाम है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, ये खुदा की खुदरत है, ये खुदाए रब्बे जुल जलाल का बनाया हुआ निज़ाम है, ये सिस्टम है कि बगैर किसी की सोहबत इख्तियार करे के ना कोई इलेक्ट्रिशियन बन सकता है, ना प्लम्बर बन सकता है, ना
इंजीनियर बन सकता है, ना डॉक्टर बन सकता है। हद तो ये है, मैकेनिक भी नहीं बन सकता, मौलवी भी नहीं बन सकता, मौलाना नहीं बन सकता, मुफ्ती नहीं बन सकता, अल्लामा नहीं बन सकता। तो सुनो दोस्तों, अब जिसको खुदा तक पहुंचना है उसको अल्लाह वालों की सोहबत में रहना जरूरी है। अल्लाह ने कहा, लोगों मुझ तक आना है, मुझ तक आना है तो मेरे गौस का दामन थाम लो, मेरे मुईनुद्दीन का दामन थाम लो, मेरे खुदे मदार का दामन थाम लो, मेरे मलंगों का दामन थाम लो, मेरे शहीदों का दामन थाम लो, मेरे लाडलों का दामन थाम लो, मेरे प्यारों का दामन थाम लो। दुनिया वाला दुनियादार बनाता है, मौलवी दीनदार बनाता है, अल्लाह वाला बना देता है। बहुत देर के बाद रिस्पांस दिए पाशा आप। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे। ऐसे कई जियाले बैठे हुए हैं मगर कई को शर्मारे समझ में नहीं आ रहा। मेरे दोस्तों, वलियों का दामन इसलिए पकड़ा जाता है ताकि खुदाई तक रसाई हो जाए। नहीं, खुदाई तक रसाई हो जाए। आम आदमी आपको खुदा से नहीं मिला सकता। आलिम की सोहबत में रहे तो आप भी आलिम बनते, मौलवी साहब की सोहबत में रहे तो आप भी मौलवी साहब बनते, अल्लाह वालों की सोहबत में रहे तो अल्लाह वाले बनते। अल्लाह वालों की सोहबत ज़रूरी है, इसके बगैर गुजारा, जोर से बोलो, ये खुदा का बनाया हुआ निज़ाम है, ये खुदा का। अब देखिए, मेरे प्यारे भाई ने एक नारा लगा दिया, दमदार। अरे वाह, सुभान, जोर से बोलो, दमदार। अब ये बेड़ा पार बोले तो बाजू वाले को आ जाता बुखार। अब उन्हें बोलता बेड़ा पार करने वाला तो अल्लाह, अल्लाह है, अल्लाह। ये खबर वाले बेड़ा पार कैसे कर सकते हैं? उनका खुद का बेड़ा पार नहीं हुआ, तुम्हारा बेड़ा कैसे पार करेंगे? अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह। ऐसे प्यारे बातें करती डार्लिंग। और हमारे भोले हौले मुसलमान, ओ सुनिए भाई, अल्लाह है, अल्लाह। अबे हौले, एक मसला समझा रहा हूं आप, एक ही मसला, ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल। यहाँ पे एक आम का झाड़ है, आम का। अच्छा जान दो ना, आवाज़ नहीं जाएगी तो लेट नहीं आना, इसलिए जलसे में बोलते जल्दी आना। तुम लोग लेट से आते हैं, बाद में आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, दम करते रहते। मसले को समझो यार, अरे छोड़ दो यार, जहाँ तक आ रही वहाँ तक सुन लो, जहाँ तक नहीं आ रही लाइट ले लो। अब मसले को समझो, बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बेड़ा पार का किस्सा खत्म आज। देखो 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 देखो, मसले को समझो। यहाँ एक आम का झाड़ है, आम का झाड़, उसको बेहतरीन 500 आम लगे हुए हैं। क्या बात है, बड़ा झाड़ है। कहाँ है नको पूछो, मिसाल दे रहा हूँ। 500 आम लगे हुए, 500। कितने? वो आमों का लगाने वाला, वो आम को वो झाड़ में पैदा करने वाला अल्लाह। कौन है बोलो, कौन है बोलो? वो झाड़ को हजारों टहनियां हैं, वो सारी टहनियों का पैदा करने वाला
वो टहनियों को हजारों लाखों पत्ते हैं, वो सारे पत्तों का निजाम सजाने वाला अल्लाह। वो एक बड़ा दरख्त है, पेड़ है, वो पेड़ का बनाने वाला, उसके नीचे जड़ें हैं, वो जड़ों का पैदा करने वाला अल्लाह। सुभान अल्लाह। मगर वो जब आम का झाड़ लगाने का इरादा किए, गुटली पेरने वाला बंदा क्या बात है, गुटली पेरने वाला बंदा, गुटली में से झाड़ निकालने वाला अल्लाह। इस कुछ बोलते बेड़ा पार। अल्लाह क्या किया, अपने बंदे को काम पे लगाया, तू गुटली पेर, खुदरत का जलवा मैं दिखाता हूं। बात समझ नहीं? तो इसी तरह वो गुटली का पेरने वाला बंदा, वो गुटली का गाड़ने वाला, जमीन में रखने वाला बंदा, उसमें खुदरत का जलवा दिखाने वाला, यहां भी वैसी है। अल्लाह ने गौसे आजम को, गरीब नवाज को, खुतबुल मदार को बनाने वाला, उनको बंदों के बीच में भेजने वाला, बंदों की रसाई अपने तक लेने वाला, उनको खुदा ने बनाया। कहा बंदो तुम मेरे महबूबों तक आ जाओ, फिर इनके जरिए खुदरत का जलवा दिखाने वाला अल्लाह है। ये बेड़ा पार क्या है? खुतबुल मदार हाथ उठाते हैं, अल्लाह ए अल्लाह, आज मेरे पास कोठा केतून वाला आया, ए अल्लाह केतून वाला गुजारिश कर रहा है कि इसको बच्चे चाहिए, ए अल्लाह ये मेरा चाहने वाला है और मेरे वसीले से तुझ तक पहुंच रहा है, तुझसे फरियाद कर रहा है। मौला मेरे इस आशिक के लिए मैं दुआ करता हूं कि ए अल्लाह इसकी फरियाद पूरी फरमा दे। खुदा की कसम अभी हजरत खुतबुल मदार के हाथ नीचे नहीं होते, बेड़ा पार हो जाता है। खुतबुल मदार वसीला है, हकीकत में बेड़ा पार करने वाला, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह है। और अल्लाह के बंदों को वसीला बनाकर अल्लाह तक पहुंचना शिर्क नहीं है, हराम नहीं है, गुनाह नहीं है, कोई नाजायज काम नहीं है। क्यों नहीं है? ये निजामे खुदरत खुद रब ने बनाया है। किसने बनाया? जोर से बोलो, रब ने। खुतबुल मदार करते क्या है? जुबान हलाते हैं, औलाद का देने वाला, गुटली पेरने वाला बंदा, झाड़ का देने वाला अल्लाह, जुबान का हलाने वाला बंदा, औलाद का देने वाला अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैयत की तरफ हाथ बढ़ाने वाला बंदा, बंदे का नाम गौसे आजम, और उस बंदे को, उस मैयत को जान देने वाला अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूबों के साथ अपने फजल को जोड़ दिया, अपने महबूबों के साथ अपने करम को जोड़ दिया, अपने महबूबों के साथ अपनी रहमत को जोड़ दिया। ये जिधर जाते हैं खुदा का फजल उधर चला जाता है, ये जिधर जाते हैं खुदा की रहमत उधर चली जाती है, ये जिधर जाते हैं खुदा की अता व नवाजिश उधर चली जाती है। अरे जयपाल को हवाओं में उड़ने की खुवत भी खुदा ने दिया, तो फिर गरीब नवाज की नालैन को उड़कर जयपाल को मारने की खुवत भी खुदा ने ही अता किया।
बंदों का भेजने वाला भी अल्लाह, बंदों में नेमत व फजल का रखने वाला भी, जोर से बोलो, अल्लाह है। दम मदार बेड़ा पार बोले तो खुदबुल मदार, अपनी तरफ से हम ये नहीं कह रहे कि खुदा के बराबर है या खुदा के जैसे हैं या ये खुदा है, नौज बिल्ला, ये मतलब नहीं है। ये खुदा के ऐसे महबूब है, जुबान हला दे तो बेड़ा पार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। मेरे दोस्तों, अब एक मिसाल भी देता हूं। अरे क्या डेंजर बच्चे हैं भाई। हाँ, हम सोचे थे खाली कैतून में भी है। अब मसले को समझो, खामोश बैठ जाओ, खबरदार। मसले को समझो मुसलमानों। देखो, बाज लोग बोले अल्लाह के पास डायरेक्ट जाना, वली की जरूरत नहीं है। बोले क्या बोले? अल्लाह के पास बोलो बोलो जरा बोलो, डायरेक्ट जाना, बीच में वली की जरूरत नहीं है। बोले बहुत खतरनाक लोग हैं वो, उनकी सोबत में नहीं बैठना, नहीं बैठना। अगरचे के उन्होंने अच्छे अच्छे दाढ़ियाँ छोड़ के, अच्छे अच्छे जुब्बे कुर्ते पहन के, अच्छे अच्छे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बातें करे भी तो उनके चक्कर में नहीं फंसना। सुभान अल्लाह बोलो, नहीं फंसना, बहुत खतरनाक है उन लोग, उनके बातों में नहीं आना, बहुत डेंजर पीस है वो। हो, दिखने को बहुत अच्छे दिखते हैं मगर अंदर से बहुत खतरनाक है उन लोग, उनके बातों में नहीं आना। हाँ, नहीं आएंगे ना? डायरेक्ट अल्लाह तक नहीं जा सकते, वसीले से जाना है। कैसा जाना है? जोर से बोलो, वसीले से। क्योंकि अल्लाह ताला खुद ये जो खुदाई निज़ाम, ये जो कुदरत की निज़ाम, ये जो दुनिया का निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया, अल्लाह भी डायरेक्ट किसी को कुछ भी नहीं देता, असबाब से देता। कैसे देता? इसीलिए इस दुनिया को दारुल असबाब कहते हैं। ये दुनिया क्या है? दारुल। अब ईमानदारी से बोलो, बीमारी का देने वाला, शिफा का देने वाला, मगर बीच में डॉक्टर रमेश बाबू होना जरूरी है। क्या बात है, माशाअल्लाह। नहीं आया समझ में? तो जरा जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह। एक बच्चा क्या करा मालूम? कुछ भी नहीं मालूम तुम लोग, बोले सुन्निया सुनो। जुमा के दिन बोला, जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह देता। ऐसा बोल के एक मौलाना बयान में बोल दिए। बच्चा क्या करा, घर को चले गया, जाके जो है दीवान खाने में बैठ गया, बैठ के दुआ कर रहा, मुसल्ला बिछा के, अल्लाह मेरे को सिर्फ 2 बच्चे दे दे, अल्लाह 2 बच्चे दे दे, सिर्फ 2 बच्चे दे दे मौला, सिर्फ 2 दे दे मौला, दे दे। जुमा से असर हो गई, असर से मगरिब हो गई, दादी माँ परेशान हो गई, ये पुट्टा आखिर दीवान खाने में बैठ के कर रहा क्या? जब उन्होंने एंट्री लिए दीवान खाने में तो इन्हें तड़प तड़प के रो के दुआ कर रहा, मेरे को 2 बच्चे दे दे। दादी माँ खींच के भैरी दिए, बच्चे तो नहीं हुए मगर भैरी मिल गई। कई कुमारे दादी माँ बोले तो, अरे बेवकूफ पोट्टे, दुआ करे तो बच्चे होते रे। खुदा का बनाया हुआ निज़ाम ऐसा है कि बच्चे दुआ करने से नहीं होते, शादी करना पड़ता। बोले बेगम, सुभान अल्लाह। हाँ, देखो यहाँ कैसा अच्छा बोले, देखो सुभान अल्लाह। बहुत चालू लोग हैं भाई आप लोग। बेगम क्या है? सबब है, सबब।
खुदा की खुदरत का जलवा भी अल्लाह बगैर सबब के नहीं दिखाता। बाप बनना हो तो बेगम का होना जरूरी है, बच्चे होना है तो उनकी माँ का होना जरूरी है। हालांकि बच्चों का देने वाला खुदा, मगर जब तक सबब नहीं है अल्लाह औलाद नहीं देता। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह औलाद ये ग़िज़ाओं का देने वाला, रोज़ाना तीसरे हुक्म तक चावल खा रहे हैं, गेहूं की रोटी खा रहे हैं, माशाल्लाह चटनी मिर्ची अचार बिरयानी सब खा रहे हैं। मगर ये होने के लिए, ये अनाज उगने के लिए खाली ज़मीन होने से नहीं चलता। ज़मीन भी होना ज़रूरी है, बारिश भी होना ज़रूरी है। ये बारिश क्या है? सबब है। ज़मीन क्या है? सबब है। बगैर सबब के किसी को चावल, गेहूं, अनाज, तरकारी नहीं मिल सकती। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मेरी नहीं आ रही तो बोल दो आ रही। सुभान अल्लाह। तो ये दुनिया क्या है? दारुल अस्बाब है। क्या है? मैं दिख रहा हूं तुम लोगों को? किसको किसको नहीं दिख रहा हूं? हाथ उठाओ जल्दी। एक है बेचारा भोला बीच में बैठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। मैं दिख रहा हूं नहीं? आप भी दिख रहे हैं मेरे को? इतनी काली रात में, रात के 1:30 बजे तुम मेरे को दिख रहे, मैं तुम्हारा दिख रहा हूं। कैसा? लाइट। ये सबब है। क्या है? सबब है। ये कायनात का निजाम अल्लाह ताला पूरा सबब पे बना के रखा है। असबाब है, असबाब। ये हुआ तो ये होता, ये हुआ तो ये होता, ये है तो ये होता, ये नहीं है तो ये नहीं होता। चलो अब देख लो। बोलो मैं क्या बोला? आवाज आई? माइक वाले तुम परेशान नको। इनो सबब है। समझे? ये खाली डंडा दिख रहा तुम्हारा, बड़ा काम का है पट्टा ये खाली तुम जो काला प्लास्टिक का है। नहीं, बहुत काम की चीज है ये असबाब है। असबाब क्या है? बोलो। ये खुदा का बनाया हुआ निजाम है। अल्लाह कह रहा है आवाज पहुंचाना है, सबब की जरूरत है। काली रात में एक दूसरे को देखना है, सबब की जरूरत है। औलाद का होना है, सबब की जरूरत है। शिफा का होना है, सबब की जरूरत है। अरे सिर्फ दुनिया में नहीं, दीन में भी सबब है। फजर की नमाज को चले गए मस्जिद को, 5:30 बजे जमात है, 5 बजे पहुंच गए। 5 बजे सदर साहब भी आ गए नमाज को, मोहतमद साहब भी आ गए, ट्रेजरर भी आ गए, पूरी रात चंदा जमा करे बोल के। 500 मुसल्ली भी आ गए। 500 मुसल्ली। हुआ क्या मालूम? इमाम साहब नहीं आए। साढ़े 5 हो गए। सदर साहब 5 बजे से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, इमाम साहब आए नहीं। रात भर जलसे में थे बेचारे, जाके सो गए। गफलत में नींद लग गई, नींद हुशार होने में देर हो गई। इमाम साहब 5:30 को आए नहीं। अब सदर साहब की जो तीसरे हुक्म तक फिर रही है ना, बोले इसको चेंज करना ही करना है, बहुत खतरनाक है। मिसाल दे रहा हूँ समझाने के वास्ते। कहीं तुम लगा जाके सुबह में सदर साहब को पकड़ लेंगे, वो अलग मुसीबत। ना वो यहाँ का सदर है ना यहाँ का इमाम है, ये कहाँ की दूसरी दुनिया का है। तुम लोग टेंशन न खोलो। इमाम साहब बोले, सदर साहब बोले इनको तो चेंज करना है, जलाल में आ गए। अब तक खिबले की तरफ मुंह करके बैठे थे। 5:32 हो गए। 5:32 सदर साहब का रुख चेंज हो गया गेट की तरफ। अब आता जगत होते नहीं आते। जब फजर नहीं पढ़ाते थे तो रात में बैठे कहीं को नक्शबंदी साहब का बयान सुने, कहीं को टेंशन में है।
अब उनका टेंशन देख के मोतमद साहब भी टेंशन में आ गए, पब्लिक भी टेंशन में आ गई, सब मिलके गेट को घूर के देख रहे, अब आते के जब आते। ठीक 5:35 को इमाम साहब की गाड़ी की आवाज आई। इमाम साहब 5 मिनट लेट आए। जैसे इमाम साहब अंदर दाखिल हुए, पूरी पब्लिक घूर घूर के देख रही, 5 मिनट लेट आते हैं, 5 मिनट, पूरी तनख्वाह पूरी लेते हैं, लेट आते हैं। अब इमाम साहब क्या करे मालूम, बोले ओ बोले नक्शबंदी साहब का बयान सुन के पट्टे आज फजर को आए, एक मर्तबा लेट करा मैं तो इतना घूर के देखते मेरे को, मैं दिन में 5 बार आने वाला, इन आज एक टाइम आके इतना सॉलिड अपने साथ 1.5 होशियारी। इमाम साहब को भी आ गया जलाल। मौजन साहब शुरू कर दिया खामत। इमाम साहब उसी जलाल के आलम में पहुंच गए मुसल्ले पे। इमाम साहब इधर पलट के देखा तो उन्हें अभी भी घूर घूर के देख रहा, इधर देखा तो उन्हें भी घूर के देख रहा, 5 मिनट लेट आया। ओहो माशाल्लाह। इमाम साहब बोले अच्छी बात है बेटा, अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब सूरे फातिहा पढ़ रहे, बर्दाश्त नहीं हो रहा, इन्हें मेरे को घूर के देखा कैसा, क्या करे मालूम, इमाम साहब सूरे बकरा शुरू कर दिए। सूरे बकरा शुरू कर दिए, पौ पारा पड़े, गुस्सा ठंडा हो रहा ही नहीं, इधर इसके पैरा पूरे पब्लिक के यूं 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 यूं, अब ऐसा कर रहा, ऐसा कर रहा, नमाज में झटक ले रहा। इमाम साहब रुकू में किसके बाप को जाने को तैयार नहीं है, बोले मैं को घूर के देखता। आधा पारा पढ़ दिए इमाम साहब। फिर ख्याल आया कि नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा, ख्याल आया तो जब रुकू में गए तो हुआ क्या, एक रकत पढ़े, केतून का शेड भी पीछे था। उन्हें बोला इसके पीछे पड़े तो फिर 20 मिनट खड़ा करता। बोले एक रकत तो पढ़ लिए, एक रकत अपन ही पढ़ लेंगे। बोला उसके बाद हुआ क्या, इमाम साहब दूसरी रकत में है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मिस्र की खीरत पढ़ रहे हो। इन्हें बोला मेरे को नक्को रे भाई, तेरी खीरत नक्को, तू नक्को। दूसरी रकत सेठ साहब खुद ही पढ़ लिए अकेले। अब इनकी सूरे फातिहा हुई तक इन्होंने रुकू भी कर लिए, सजदे भी कर लिए, उन्होंने ज़म्मे सूरा पढ़े तक इन्होंने कायदा भी पढ़ लिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, निकल के चले भी गए। एक रकत इमाम के पीछे, एक रकत सेल्फ। ईमानदारी से बोलो नमाज हुई? जोर से बोलो जी, और जोर से बोलो। क्यों नहीं हुई साहब? उन्हें तो अल्लाह कुछ सजदे कराना सेठ। सजदे तो रुकू तो अल्लाह कुछ कराना साहब। रुकू में सुभान रब्बियल अजीम अल्लाह का ही जिक्र करा, सुभान रब्बियल आला बोले सेठ साहब, अल्लाह का ही जिक्र करे। कायदे में बैठे अल्लाह को याद करें, नबी पे सलाम पढ़े, दरूद इब्राहिम पढ़े, दुआए मासूरा पढ़े, सलाम फेरे। नमाज कहीं को नहीं हुई। सुनो मुसलमानों, नमाज इसलिए नहीं हुई क्योंकि नमाज पढ़ने वाले ने नमाज तो पढ़ा मगर खुदा तक पहुंचाने वाला वसीला छोड़ दिया। बात समझ में आई मुसलमानों? इमाम को मामूली मत समझो। इमाम तुम्हारे और खुदा के दरमियान का वसीला है, वसीला, वसीला है, वसीला। वसीले को छोड़े तो 10 मिनट की नमाज कबूल नहीं होती। जब वसीले के बगैर 10 मिनट की नमाज मुकम्मल नहीं होती तो फिर वसीले के बगैर ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है? वसीले के बगैर खुदा तक रसाई कैसे हो सकती है? वसीले के बगैर खुदा का खुर कैसे मिल सकता है? वसीले के बगैर अल्लाह राजी कैसे हो सकता है? क्योंकि ये वसीलों का निजाम
बनाने वाला अल्लाह है। वसीले का निजाम बनाने वाला, जोर से बोलो। यहाँ पे सैकड़ों लोग होंगे जो काबतुल्लाह शरीफ की जियारत करके आए हैं, उम्रा की सूरत में, हज की सूरत में। आपने काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया ना, नहीं किया? अरे भाई नहीं किया तो कल कर लेंगे। अरे बड़े भाई बोलो, करे बोलो भाई, जरा जल्दी जल्दी बोलो, टाइम हो रहा, जल्दी जल्दी बोलो। नहीं, आपका हज मुकम्मल होने के लिए वो काबे का तवाफ होना, जोर से बोलो, आपका उम्रा होने के लिए काबे का तवाफ होना, काबे के तवाफ के बगैर ना उम्रा मुकम्मल हो सकता है ना हज मुकम्मल हो सकता है। काबे का तवाफ होना जरूरी है। काबे के तवाफ के बगैर आपकी फर्ज इबादत मुकम्मल नहीं हो सकती। ये सिर्फ सुन्नियों के पास नहीं है, पूरे बाजू वालों के पास भी है कि अगर काबे का तवाफ करोगे तो उम्रा मुकम्मल होगा, काबे का तवाफ करोगे हज मुकम्मल होगा, काबे का तवाफ करोगे अल्लाह राजी होगा, काबे का तवाफ करोगे अल्लाह अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल करेगा, काबे का तवाफ करोगे जन्नत में जगह मिल जाएगी। तो हमने पूछा क्या काबा खुदा है? तो जवाब मिला नहीं। फिर क्या है? तो खुदा तक पहुंचने का वसीला है। क्या है? खुदा तक पहुंचने का, जरा जोर से बोलो। अरे जब काबा खुदा की रिजा का वसीला बन सकता है तो फिर गौसे आज़म वसीला कहीं को नहीं बन सकते हैं। हजरत गरीब नवाज वसीला क्यों नहीं बन सकते? हजरत खुतबे मदार वसीला क्यों नहीं बन सकते? सहाबाए कराम, अहले बैत था, और फिर इनके इमाम रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के खुर्ब का वसीला क्यों नहीं बन सकते भाई? क्यों नहीं बन सकते?